औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नाइन्थ मैथ रियल नंबर हकीकी आदाद। ये आज का हमारा टॉपिक है और ये जो मैं आज का लेक्चर बना रहा हूँ ये जो हुकूमत पाकिस्तान यानी पंजाब हुकूमत ने जो सिलेबस शॉर्ट किया उसके मुताबिक ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर समझ आएगी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रियल नंबर है हकीकी अदाद। हकीकी अदाद क्या होते हैं जी? हकीकी अदाद जो होते हैं नातिक और गैर नातिक यानी रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं ना वो मिल के रियल नंबर बनाते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल, के पहचान करें कि ये जो नीचे हमारे पास आदाद दिए गए हैं आया ये नातिक हैं या गैर नातिक हैं, मीन रैशनल या इरेशनल। तो हम थोड़ा सा रैशनल को देख लेते हैं। रैशनल वो होते हैं जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो होते हैं रैशनल। और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो होते हैं इरेशनल। तो ये हमारा छोटा सा रैशनल और इरेशनल का तारुफ है। तो हम अपने सवाल को देखते हैं जी। हमारा पहला सवाल है 2.3535 और अगेन 35। अब ये देखें कि इसमें 2.3535 ये जाके रुक रहा है, ठीक है, और ये भी बटे की फॉर्म में भी आ रहा है, ठीक होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। उसके बाद ये हमारे पास है 0.6 और इसके ऊपर हम लोगों ने एक बार लगाया हुआ है। इस बार का मतलब होता है कि सवाल जो हमारा है ना वो 0.666 चलता जा रहा है, ठीक हो गया, और ये एक पैटर्न के थ्रू चल रहा है अगेन, यानी नंबर रिपीट हो रहे हैं, 6666 अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। और अगर ये जो हमारे पास 0.66 है ये रिपीट ना हो, यहाँ पे 6 के बाद कोई और नंबर आ जाए, फिर उसके बाद कोई और आ जाए, लाइक 0.6 7 8 9 10, यानी नंबर यहाँ पे चेंज आना शुरू हो जाए नंबरों में, तो वो इरेशनल हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 3 है जी कि 2.236067 और ये देखें आगे चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो ये थोड़ा सा इसका तारुफ है, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है। तो इनके ऊपर ना ये सिर्फ ना एमसीक्यूज टाइप चीज़ यूज़ हो सकती है, बाकी पेपरों में ये चीज़ नहीं आती। हमारा मेन टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कि ये जो दिए गए हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। हमारा पहला सवाल है 2 का जज़र। अब 2 के जज़र को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने के लिए 2 मेथड होते हैं, तो मैंने थोड़ा इजी मेथड यूज़ किया है। दूसरा एक डी वाला मेथड होता है जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से उसको ड्रा करवाएं, तो वो थोड़ा टफ मेथड है, बच्चों के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो मैंने यूज़ नहीं किया। सिंपल 2 का जज़र कैलकुलेटर के ऊपर लिया, वो आता है 1.4 का ये जो इशारिया हमारे पास है जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं उसको ख़त्म किया, तो ओवर में हमारे पास 10 लगा, 2 वाले टेबल से इसको कैंसिल करवाया, ठीक है, 2 7 14 और 2 5 10, तो 7/5 हमारे पास आ गया। इसको डिवाइड करवा लिया, सिंपल तकसीम जो हमारे पास होती है, 5 वाला एक दफ़ा जाएगा, 5 1 ज़ा 5, इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 2 बाकी रहा। तो इसको लिखने का जो तरीकाकार होता है वो है जी, इसको घुमा के लिखना होता है, ये लेता है इसकी जगह, ये चला जाता है बटे में और ये आ जाता है बटे के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये 1 से ही 2/5 ही हमारे पास आ गया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना बहुत आसान है। ये हम नंबर लाइन लगाएंगे, ये आपके सामने लगी हुई है, ये हमारे पास 0 है, 0 से हमारा जो सीधा हाथ होता है उस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, और 0 से जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उल्टे वाला हाथ जो हमारा होता है उसके साइड पर नेगेटिव वाले नंबर लिखे जाते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये हम आपके सामने लिखा हुआ जी, ये क्योंकि ये एक पूरा है और उसके साथ कुछ इजाफी रकम भी है, तो एक पूरे पे पहुंच के उससे अगला जो हमारा हिस्सा होगा 2 से पहले, तो 1 से आगे और 2 से पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, बटे में आप लोगों ने देखना है कि नंबर कितना है। बटे में हमारे पास 5 है, तो आप 5 लाइनें लगा लें। कुछ टीचर हजरात 5 हिस्से बनाते हैं, जब 5 हिस्से बनाएंगे तो 4 लाइनें लगेंगी, और अगर आप पूरी 5 लाइनें लगाएं तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 5 लाइनें लगा ली, 1 2 3 4 5, और आप लोग देखें ये बटे वाली जो हमारी लाइन होती है इसके ऊपर देखें क्या है जी, 2 है, तो आप लोगों ने ये जो 5 लाइनें लगाई हैं उसके ऊपर ये जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर आप लोगों ने इसको शो करवा देना है। तो ये हमारा जी 2 का जज़र है और उसको ये नंबर लाइन के ऊपर शो ऐसे करवाया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, इसका दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, 3 का जजर जी। इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। 3 के जजर को आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करना है, वो आंसर देता है 1.7। उसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे, आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में 10 लगेगा। हम लोगों ने इसको डिवाइड करवाया, ये आपके सामने डिवीजन हुई पड़ी है। 17 के ऊपर 10 को तकसीम करवाया, 1 टाइम गया, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 7 आया। तो इसको भी घुमा के लिखने का वही तरीका कार है कि ये चीज बटे के ऊपर चली जाती है, ये हमारे पास सहियों में चली जाती है, और ये चीज बटे के नीचे चली जाती है। तो 1 सही 7/10। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना बिल्कुल पिछले सवाल कितना इजी है जी। जीरो लाइन से इस तरफ हमारे पॉजिटिव वाले और इस साइड में हमारे नेगेटिव वाले। इसका बेहतरीन हल यही होता है कि जीरो लाइन जो होती है ना, वो आप ऐसा समझें कि वो हमारा बॉडी है, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड है ये आपका सीधा हाथ है, और जीरो से इस साइड वाले ये जो नेगेटिव नंबर लगे हुए ये आप लोगों का उल्टा हाथ है। तो इसको पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाती है बच्चों के लिए। सीधे हाथ वाली तरफ जो आपके पॉजिटिव नंबर और उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव वाले नंबर लगे जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी उसी तरीके से देखेंगे, 1 पे पहुंचना है, 1 हमारे पास सहियों में है, 1 पे पहुंच के उससे आगे जो हमारा हिस्सा है उसमें आप लोग 10 हिस्से बना लें या 10 लाइनें लगा लें, और 7वीं लाइन के ऊपर इसको शो करवा देना है। तो ये आप लोगों का नंबर लाइन यहाँ इस तरह 1 से ही 7/10, ये 3 का जजर ऐसे शो होता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जी नंबर 3 है, 4 से ही 1/3। तो 0 उससे इस तरफ आप लोगों ने 5 नंबर तक चले जाना है, इस तरफ आप लोग 1-2 नंबर लगा लें, कोई नहीं इशू, ना भी लगाएं तो भी चल जाता है। तो ये सहियों में 4 है, 4 पे पहुंच के आप लोगों ने उससे अगले हिस्से में कितनी जी 3 लाइनें लगानी है। ये आपके सामने जी 1 2 3 लाइनें लगी हुई हैं और पहली के ऊपर शो करवा देना है। चौथा पार्ट हमारे पास है जी, चौथा पार्ट है उसमें क्या कहता है जी, -2 से ही 1/7। अब क्या करवाना है जी, आप नेगेटिव साइड पे चले जाना है, क्योंकि ये जो माइनस है ये बताती है कि आप 0 से लेफ्ट साइड पे आप रहें। कितना जी, -2 पे पहुंच के जो इजाफी हिस्सा 1/7 वाला है, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, 7 लाइनें लगा लेनी है और पहली के ऊपर शो करवा देना है। तो ये -2 से ही 1/7 इस तरह सॉल्व हो जाता है। तो ये नंबर लाइन का लगाने का तरीका कार है जी। बाकी 5वां हिस्सा है जी 5/8, ठीक है, 5/8। अब हमारे पास ये जो नोमिनेटर है 5, ये अब छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास एक ना प्रॉपर कसर बन जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम वाजिब कसर कहते हैं। तो इसको आप तकसीम करवाएं तो ये 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ना 5 है, 5 के ऊपर 8 को तकसीम करवाएं तो 8 वाला 5 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इशारिया ले लेते हैं, इशारिया लगा के एक सिफर का इजाफा कर देते हैं। तो 8 वाला हमारा 8 6 48 होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास बाकी बचेगा जनाब कोई 2, तो उसी तरह सिफर एक और बढ़ाएंगे तो 8 2 16, इस तरह ये चलता रहेगा 40, तो 8 5 तो हमें यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है कि ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे जी, उसका भी बेहतरीन हाल यही है कि आप बटे में देखें डिनोमिनेटर में कि कौन सा अदद है, वो हमारे पास 8 है। तो यहाँ 0 और 1 के दरमियान में 8 लाइनें लगा लें या 8 हिस्से बना लें, वो आप लोगों की मर्जी है। और ये जो हमारे पास बटे के ऊपर नंबर है 5वीं लाइन के ऊपर इसको शो करवा दें। तो ये इजी सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगला भी देख लें, अगला भी उसी तरीके से है, 2 पे पहुंच के 4 लाइनें लगा लेनी और तीसरी पे शो करवा देना, तो ये हमारा सवाल हल हो जाता है। ये है जी हमारा सवाल नंबर 2, और इसको नंबर लाइन पे कुछ इस तरह शो करवाया जाता है। सवाल नंबर 3 है जी।